हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है ये डिस्कस करेंगे। रोल या इंपॉर्टेंस एक ही बात होती है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक कमर्शियल बैंक्स के चैप्टर में से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Commercial banks are the backbone of a country's financial system, acting as intermediaries between depositors and borrowers. तो सिंपल वर्ड्स में कमर्शियल बैंक्स हर एक कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन होता है जो एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द बोरोअर्स एंड द डिपॉजिटर्स। जिनके पास फालतू पैसा होता है वो बैंकों में डाल देते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है वो बैंकों से लोन ले लेते हैं। ठीक है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स, फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो जो सेविंग्स है लोगों की उसको मोबिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजेक्शंस। आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, जैसे मर्जी करें। ट्रांजेक्शंस को फैसिलिटेट करता है और जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है। बिलो is a detailed discussion of a key roles and functions of the commercial banks। तो हमने जो भी roles and functions या importance है commercial banks की वो in the form of following points डिस्कस किया है। तो सबसे पहला रोल आ जाता है इसका accepting deposits। लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है और कंपनियों से भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, commercial banks accept deposits from individuals एंड बिजनेसेस इन वेरियस फॉर्म्स। तो इंडिविजुअल से भी और बिजनेसेस से भी वेरियस फॉर्म्स में पैसे एक्सेप्ट करता है और कई टाइप के अकाउंट्स में डालता है। जैसे सबसे पहला आ जाता है सेविंग अकाउंट। ये किस लिए होता है? फॉर स्मॉल सेवर्स विद इंटरेस्ट अर्निंग। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो स्मॉल सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए बनाया है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है करंट अकाउंट। ये किस लिए होता है? इट इज़ मेंट फॉर बिजनेसेस विद फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस, बट इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इस टाइप का अकाउंट ज़्यादातर बिजनेस पर्पसेस के लिए खोला जाता है। ज़्यादातर क्या, बिजनेस के लिए खोला जाता है। ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करो मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर आ जाता है फिक्स डिपॉजिट्स, जिसको FDs भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? हायर इंटरेस्ट फॉर लॉक्ड इन फंड्स। आपने एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करवाना होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे हाई होता है। सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा ही मिलता है। फिर आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको RDs भी कहा जाता है। इसमें क्या है? रेगुलर सेविंग्स विद फिक्स्ड मैच्योरिटी। आप क्या करते हो? एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए 1 साल 2 साल 3 साल जमा कराते रहते हो। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग से तो ज़्यादा होता है मगर फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो इतने टाइप के अकाउंट्स में लोग और बिजनेसमैन अपना पैसा जमा करवाते हैं बैंक्स के अंदर। बाय पूलिंग डिपॉजिट्स, इन सारे डिपॉजिट्स को पूल करके बैंक्स प्रोवाइड सेफ्टी एंड लिक्विडिटी टू डिपॉजिटर्स वाइल यूजिंग दीज फंड्स फॉर लैंडिंग। तो इन फंड्स को लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करके, सारे फंड्स को मिक्स करके जो कमर्शियल बैंक है वो लिक्विडिटी को भी मैनेज कर लेता है और जो है क्या कहते हैं, लोन्स भी दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस थ्रू। कमर्शियल बैंक का ये काम है, अगर वो अपने पास पैसे रख लेगा तो कमाएगा कहाँ से? वो जितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे लोन दे देता है। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप के लोन्स हैं? सबसे पहला पर्सनल लोन्स, जैसे पर्सनल लोन में एजुकेशन के लिए ले सकते हो, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ले सकते हो वगैरह वगैरह। फिर आ जाता है होम लोन्स या व्हीकल लोन्स। ये लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो गारंटी होती है ना। होम लोन लिया तो होम गिरवी रखा हुआ है और अगर व्हीकल लोन लिया तो व्हीकल को गिरवी रखा हुआ है सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेटरल के तौर पे। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस लोन्स। दे आर मेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, मशीनरी, फाइनेंसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बिजनेसमैन भी तो लोन लेते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए या मशीन लेने के लिए या फैक्ट्री खरीदने के लिए वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर लोन्स भी होते हैं। दे आर मेंट टू सपोर्ट द फार्मर्स, के फार्मर्स उससे एग्रीकल्चर की ज़मीन ले सकता है, इक्विपमेंट्स ले सकता है, ट्रैक्टर वगैरह ले सकता है। ठीक है, तो तीसरा आ जाता है फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स एंड सेटलमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक्स एनेबल स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह तो पैसा आना जाना है वो स्मूथली चले। थ्रू कैसे? चेक्स के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू या जो बैंकर्स चेक है उसके थ्रू, ताकि सिक्योर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सके। आप तो फटाफट से जाके चेक काट के दे देते हो या DD वगैरह दे देते हो, मगर बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह उस पैसे को अच्छे से पहुँचाएँ। फिर बैंक्स क्या करते हैं? NEFT, RTGS और IMPS, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट से पैसे पहुँचा देते हैं। फिर आ जाता है UPI एंड मोबाइल बैंकिंग। तो इंस्टेंट डिजिटल
पेमेंट्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं बैंक्स। अगर यूपीआई सिस्टम ना हो तो खुद सोचो, एकदम से जो है आपको हर जगह पर्स लेके जाना पड़ेगा और क्या कहते हैं पैसे एक जगह से दूसरी जगह देने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, आपको कैश का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और यूपीआई एंड मोबाइल बैंकिंग दोनों फैसिलिटीज़ बैंक्स के थ्रू ही प्रोवाइड हो पाती हैं। दिस एंश्योर्स एफिशिएंट ट्रेड एंड कमर्स बाय रिड्यूसिंग कैश डिपेंडेंसी। तो कैश पे डिपेंडेंसी कम हो गई है। आजकल आप भी मार्केट जाते हैं, तो मैं भी जब मार्केट जा रहा हूँ तो पर्स ज़्यादातर नहीं लेके जाता, क्योंकि पता है मोबाइल से पैसे दे देने मैंने। नेक्स्ट, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय लेंडिंग मोर देन देयर एक्चुअल डिपॉजिट्स। जितने उनके पास पड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोन्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज़ 4%, एग्जाम्पल के तौर पे ₹100 डिपॉजिट allows ₹96 टू बी लेंट। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स 4% है और अगर ₹100 बैंक में कोई जमा करवाता है, उसमें से ₹96 को कर्जे के तौर पे दे दिया जाएगा। दिस साइकिल मल्टीप्लाइज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। इसीलिए तो बैंक्स को मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है ताकि बैंक्स की लोन्स की कैपेसिटी को कंट्रोल किया जा सके। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर इकोनॉमिक लिक्विडिटी एंड ग्रोथ। तो इकोनॉमिक लिक्विडिटी के देश में लिक्विडिटी बनी रहे और ग्रोथ भी होती रहे, उसके लिए ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को, क्रेडिट क्रिएशन को, मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए होगा मुझे नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट आ जाता है एजेंसी फंक्शंस, दैट इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो बैंक्स परफॉर्म एजेंसी सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर्स, जिसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक पैसे रिसीव भी कर देता है और पेमेंट भी कर देता है जहां मैं कहता हूँ। नेक्स्ट, बिल पेमेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ़ोन बिल्स, टैक्सेस वगैरह, ये सारे के सारे पेमेंट्स करता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जैसे ऑटो डेबिट्स फॉर लोन्स और ईएमआईज आप दे देते हो कि हर महीने मेरी इतनी जो है ईएमआई या किस्त कट जानी चाहिए, हर महीने मेरा ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। इस टाइप की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आप कमर्शियल बैंक्स में दे सकते हो। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो को बैंक के थ्रू ही मैनेज करवाते हैं। कैसे? वो कह देंगे कि मेरा इतना म्यूचुअल फंड कर दो, इतने के शेयर खरीद दो, इतने का ये कर दो, इतने का वो कर दो, इतने की फ्लाई इंश्योरेंस कर दो। तो वो पोर्टफोलियो मैनेज भी करवाते हैं थ्रू क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। दीज सर्विसेज एनहेंस कस्टमर कन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए जो कमर्शियल बैंक्स है ये अबव सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सम कमर्शियल बैंक्स ऑफर अंडरराइटिंग को ऑफर करते हैं, दैट इज हेल्पिंग कंपनीज इशू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। मार्केट में स्टॉक्स या शेयर्स या बॉन्ड्स को इशू करने के लिए अंडरराइटिंग की फैसिलिटीज़ भी देते हैं कई कमर्शियल बैंक्स। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए एडवाइजरी देते हैं। दे फैसिलिटेट कॉर्पोरेट डील्स के एक कॉर्पोरेट की दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर जो है कंपनी के साथ मर्जर हो जाए या एक्विजिशन हो जाए, उनको फैसिलिटेट करवाते हैं। नेक्स्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड की सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंस या पेंशन प्लान्स की सर्विसेज देते हैं। तो दिस सपोर्ट्स कैपिटल मार्केट ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। इससे जो कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में फैसिलिटेशन मिलती है और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की भी जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। कमर्शियल बैंक्स जो है इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करते हैं। कैसे? थ्रू करेंसी एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। फिर ट्रेड फाइनेंस करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं या गारंटीज इशू करते हैं, समझ रहे बात। फिर उसके बाद रेमिटेंसेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। जैसे क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स, मैंने यहाँ से फॉरेन में पैसा भेजना है या बाहर से लेना है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है फैसिलिटेशन करवाते हैं। दिस हेल्प्स बिजनेसेस एंगेज इन ग्लोबल कॉमर्स स्मूथली। तो वो बिजनेसेस जो ग्लोबल ट्रेड में जो इन्वॉल्व हैं उधर से भी जो है सारा का सारा जो है उनको हेल्प कराते हैं ताकि पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से आ जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, कमर्शियल बैंक्स मस्ट लेंड वीकर सेक्शंस। कमर्शियल बैंक्स को RBI पीछे से कहता है कि भाई जितनी भी लैंडिंग है तुमने प्रायोरिटी सेक्टर में इन सेक्टर्स को इतना इतना % करनी है। ठीक है। अब उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्ते रेटों पे लोन दिया जाता है। MSMEs जिनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको सस्ते में लोन्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन एंड हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स, इसके लिए सस्ते में लोन्स दिए जाते हैं। दिस प्रमोट्स
इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। इसकी वजह से जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो आती है और इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, अब आ जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। कमर्शियल बैंक्स एक्सपैंड एक्सेस टू बैंकिंग थ्रू, कमर्शियल बैंक्स जो हैं जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ का एक्सेस बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा देते हैं, ताकि जो आम बंदा है वो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सके। ठीक है, कैसे? जनधन योजना के थ्रू, जैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स खोलते हैं, जो अनबैंक्ड लोग हैं जिनका कभी खाता नहीं खुला उनके लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेके आएंगे ताकि ईजी क्रेडिट मिल जाए फार्मर्स को, या फिर ब्रांचलेस बैंकिंग खोलेंगे, दैट इज़ BC मॉडल, ब्रांचलेस बैंकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं रूरल एरियाज़ में जाते हैं और रूरल एरियाज़ में जाके जो भी पैसे लेते हैं उसको उनके खाते पे चढ़ा के साइन सुन करके, ताकि उनको बैंक्स भी जाना ना पड़े, जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है वहाँ पे भी ये फैसिलिटी मिल जाए। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड बूस्ट रूरल डेवलपमेंट। इससे रूरल डेवलपमेंट होगी और गरीबी हटेगी, क्योंकि वो बंदे भी पैसे जोड़ पाएंगे जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी। नेक्स्ट, सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स। आपको पता है ना, लॉकर फैसिलिटीज़ देते हैं। बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज़ फॉर ज्वेलरी एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, विल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप लॉकर्स में रख सकते हो। बैंक इसके लिए एनुअली आपसे थोड़ी बहुत फीस लेता है। दिस इंश्योर्स सिक्योरिटी अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चोरी भी नहीं होती और डैमेज भी नहीं होती, तो हम बैंक के जो लॉकर्स हैं उसमें रख लेते हैं। बट कई बार बैंकों के लॉकर्स में भी चोरियां हो जाती हैं, पूरा का पूरा बैंक ही खाली कर जाते हैं, तो उस केस में तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बाय डिस्काउंटिंग बिल्स, दैट इज एडवांसिंग मनी अगेंस्ट फ्यूचर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी वो डिस्काउंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैंने आपसे 1 लाख रुपया आपको कर्जा दे दिया, अब मैंने आपसे 1 साल के बाद 1,10,000 रुपये लेना है, मगर मुझे अगर अभी पैसा चाहिए तो वो जो भी एफिडेविट होगा जिस पे आपने लिख के दिया होगा वो मैं बैंक को भेज दूंगा, तो बैंक मुझे जो भी मेरी रकम है वो दे देगा, पूरे नहीं देगा क्योंकि उसने भी तो कुछ बीच में कमीशन खानी है ना। अब वो उस बंदे से खुद ही पैसे निकलवा लेगा, समझ की बात। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस तौर पर चलता है। मैंने आपको छोटी आसान सी एग्जाम्पल दी है। दिस हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज कैश फ्लो गैप्स। इससे जो बिजनेसेस हैं उनके जो कैश फ्लो गैप्स हैं वो अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। नेक्स्ट, इशूइंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। बैंक्स ऑफर प्लास्टिक मनी, जैसे कि कन्वीनियंट परचेजेस हो जाएं, जहाँ भी आप जाओ और क्रेडिट कार्ड जो है या जो डेबिट कार्ड है उसको स्वाइप करा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड्स विद रिवार्ड पॉइंट्स भी देते हैं आजकल, तो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, डेबिट कार्ड्स फॉर डायरेक्ट अकाउंट एक्सेस, कि आप डेबिट कार्ड कहीं टैप करते हो, कुछ भी करते हो, आपका सारा पैसा निकल जाता है, तो आपको कैश की ज़रूरत नहीं है। EMI फैसिलिटीज़ देते हैं, जिसमें स्प्रेडिंग पेमेंट्स फॉर बिग परचेजेस। आपने TV ले लिया या कोई और चीज़ ले ली, उसमें आपने कार्ड को स्वाइप करवा दिया, और अगर कार्ड को स्वाइप कराओगे तो क्या होगा, कार्ड को स्वाइप कराओगे तो आप उसमें EMI भी, मतलब इंस्टॉलमेंट्स भी बनवा सकते हो। दिस प्रमोट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। इससे डिजिटल पेमेंट्स आएंगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब उसको प्रमोट करता है ये दोनों को। नेक्स्ट, सपोर्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। बैंक्स इम्प्लीमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो ऊपर से गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती है वो बैंक से तो इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन्स फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, यही तो देंगे। अब RBI थोड़ा ना देगा लोन्स, क्योंकि वो तो बैंकों से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना। ये पेंशन योजना कौन लेके आएगा, इनफॉर्मल वर्कर्स को कौन देगा, ये बैंक से तो देंगे, क्योंकि बैंक्स का पब्लिक से डायरेक्ट लिंक है। सुकन्या समृद्धि योजना के सेविंग्स फॉर गर्ल चाइल्ड के, जब वो शादी के लायक हो जाएगी तब पैसे हो जाएं। तो ये सारी की सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है, ये कमर्शियल बैंक्स ही जो हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस स्ट्रेंथन्स सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स लॉन्च करेंगे तो इससे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी गरीब लोगों को और इकोनॉमिक वेलफेयर होगी। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। मैनी बैंक्स ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस लिखना था, रुको 2 मिनट, मेरे स्पेलिंग गलत हो गए, इंश्योरेंस। ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस देते हैं, दैट इज़ अप टू 5 लाख प्रोटेक्शन होगी। अप टू 5 लाख अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो वो इंश्योर्ड होंगे। अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा की गारंटी नहीं देता। और लोन इंश्योरेंस, दैट इज़ कवर अगेंस्ट जॉब लॉस या डेथ, या फिर जनरल इंश्योरेंस देता है, हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस या ट्रैवल पॉलिसी इंश्योरेंस, कई टाइप की इंश्योरेंसेज देता है। दिस मिटिगेट्स फाइनेंशियल रिस्क फॉर कस्टमर्स, के इन सारी इंश्योरेंसेज से जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनके रिस्क कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग।
कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड क्रूशल डाटा टू रेगुलेटर्स, दैट इज आरबीआई को डाटा प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को और एटसेट्रा मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को वगैरह वगैरह, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को डाटा चाहिए उनको प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि पता लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ कितनी है, सेक्टर वाइज लोन कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और डिपॉजिट ट्रेंड्स क्या है, सेविंग्स पैटर्न क्या है, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, बैड लोन्स को मॉनिटर करेगा। एंड दिस हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर सरकार के पास ये डाटा होगा तो सरकार अच्छे तरीके से प्लान बना पाएगी ना। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्टिंग डिजिटल इंडिया एंड फिनटेक ग्रोथ। कमर्शियल बैंक्स कोलैबोरेट विद फिनटेक फर्म्स टू ऑफर, बाकी जो फिनटेक फर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके यूपीआई एंड क्यूआर पेमेंट्स को एनकरेज करती है, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एट्सेट्रा वाया एपीआईज। इनके थ्रू जो है वो जो यूपीआई पेमेंट है, स्कैन वाली पेमेंट्स है, स्कैनर दो, ये दो, वो दो, आप स्कैन करके तो पेमेंट कर देते हो, मगर बैंक ही कोलैबोरेट नहीं करेगा, बैंक ही आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर आप ये कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर क्विक पर्सनल या बिजनेस लोन्स। बैंक कोलैबोरेट करते हैं डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से, जिसमें आपको कुछ मिनटों में ही आप फ़ोन पे देखोगे तो आपको लोन्स आ जाते हैं। दिस एक्सेलरेट्स इंडियाज़ ट्रांजिशन टू अ कैशलेस इकॉनमी। इससे इंडियन इकॉनमी एक कैशलेस इकॉनमी बनती जा रही है। अब कंक्लूड करते हैं, कमर्शियल बैंक्स आर वाइटल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स, एनेबलिंग क्रेडिट फ्लो एंड फैसिलिटेटिंग सीमलेस ट्रांजैक्शंस। तो कमर्शियल बैंक से एक टाइप का हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है, जो कि जो सेविंग्स है लोगों की उसको मोबिलाइज करता है, क्रेडिट लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, और सीमलेस ट्रांजैक्शंस में काफ़ी हेल्प करता है। देयर रोल एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो उसके जो रोल हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल रोल हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम में लेके आना है, उसके अलावा डिजिटल इनोवेशंस एंड गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को भी लागू करना है, ये भी उसके गोल्स हैं, मेकिंग देम इंडिस्पेंसेबल इन द मॉडर्न इकॉनमीज। तो ये सारे जो है एक्टिविटीज़ की वजह से कोई भी मॉडर्न इकॉनमी कमर्शियल बैंक्स के बिना जो है वो सोच भी नहीं सकती कि वो इकॉनमी कमर्शियल बैंक्स के बिना काम कर भी पाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।